अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। नाजरीन, आज हम चलते चलते आपको बहरिया टाउन के खूबसूरत व्यूज़ दिखाते हैं। ये हम इस टाइम जो इंटरनेशनल थीम पार्क है उसकी पार्किंग की साइड पे हम चल रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ पीपीएल जाफिर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ आ रही है मार्केट में बहरिया के हवाले से। और मार्केट में देखा जा रहा है काफ़ी बेहतरी भी इस टाइम नज़र आ रही है। जी जी। और एंड यूज़र भी काफ़ी मार्केट में इस टाइम इंटरेस्टेड है, विज़िट के लिए आ रहे हैं लोग। और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी साइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं। अभी ये माजिद हुसैन हमारे साथ बैठे हैं, तो ये बता रहे थे कि रेंट पे यहाँ पे हमें विलास या अपार्टमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो गए हैं मिलना। मतलब क्यूरी इतनी ज़्यादा आती है कि हमें एक विला या एक अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, वर्किंग करती हैं और बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इस सूरत हाल को क्या देखते हैं, क्या करंट मार्केट सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं? आपका जो माशाल्लाह इतना तजर्बा और ये एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। राशिद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो करंट मार्केट इस टाइम चल रही है उसमें जो रेंट की क्यूरी सी वो बहुत आई। रेंट जो डाउन थे वो काफ़ी अच्छे हुए। मैं कुछ ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर रोशनी डालूँगा। एक तो सबसे पहले रेंट के लिहाज से मैं देखता हूँ तो उसमें स्पोर्ट सिटी को देखें या हम अपार्टमेंट को देखें या 10A के जो भी विलास से उनमें रेंट में काफ़ी इजाफा हुआ है। जो रेंट की क्यूरीज हैं वो बहुत ज़्यादा और उसके साथ अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। और उसके साथ रेंट में भी काफ़ी इजाफा हुआ। स्पोर्ट सिटी जहाँ 20-20 हज़ार में स्पोर्ट सिटी विलास जा रहे थे, उन इस टाइम जो उनका रेंट जो है वो 30 से 35 हज़ार के राउंड अबाउट हो चुका। और इसी तरह जो अपार्टमेंट 18-18 हज़ार के में रहे थे, इस टाइम आपको 22 हज़ार में मिलना भी बहुत मुश्किल है। यानी राउंड अबाउट कोई 25 हज़ार से ऊपर के जो है वो उनके रेंट हो गए। और इसी तरह हम 10A और उस तरफ देखते हैं तो वहाँ भी 35 हज़ार से जो रेंट है वो क्रॉस हो चुके हैं। तो इस तरह से रेंट के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें। और बाकी जो विलास की परचेजिंग है उसके लिए भी राशिद भाई काफ़ी क्यूरीज है। जी बिल्कुल। बहुत सारा एंड यूज़र आ रहा है, लेकिन जो रेट चल रहे हैं वो इससे भी नीचे की तलाश में जो है वो फिर रहा है। लेकिन देखें कि जिन लोगों ने यहाँ कंस्ट्रक्शन की है, अपने विलास बनाए, पैसा खर्च किया, तो वो इन जो रेट आजकल चल रहे हैं इससे नीचे तो किसी सूरत में भी वो नहीं देंगे। अगर आपको ख़रीदने हैं तो इसी सूरत में ख़रीदने पड़ेंगे। इसके लिए भी काफ़ी कस्टमर यहाँ जो है वो आया हुआ है। अब जो सबसे बैड चीज़ मैं देखता हूँ, जो सबसे बैड जो चीज़ हुई है वो मैं आपको ज़रा थोड़ी सी बता दूँ यहाँ कि जो प्रॉब्लम हुई हैं, जो प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं वो प्राइवेट बिल्डर्स के हैं। वो कुछ प्राइवेट बिल्डर्स का आगे पीछे यानी चले गए, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो डिले हो चुकी हुई हैं, वो इम्पैक्ट पड़ा है। कि यानी मैं अगर ये कहूँ कि जो यहाँ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ कुछ सेल परचेज हो, तो वो मैं कहूँगा बहुत ही कम है। कम क्या कि ना होने के बराबर है। इसके अलावा बाकी जो बहरिया की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम सेल परचेज हो रही है, और ख़ासकर जो बिल्ड है। बाकी अभी प्लॉट्स की तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। मैं कहूँ कि प्लॉट्स की तरफ सेल परचेज हो रही है और उनके रेट में कुछ इजाफा हुआ नहीं। प्लॉट्स का कहीं भी किसी भी जगह पे अभी जो लास्ट मैं कहता हूँ कि 1 साल में कहूँ कि कमी तो आई है, लेकिन किसी किस्म का इजाफा प्लॉट्स का नहीं आया। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा सेल परचेज शुरू होगी तो दैन उसमें देखने को मिलेगा कि वहाँ इजाफा हो रहा है। हाँ, विलास में और इन चीज़ों में चीज़ें चल रही हैं। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ जो देखने में आई है वो ये है कि लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं। जिनके प्लॉट यहाँ पहले से पड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे घर बनाने की जो है वो काफ़ी हमारे पास क्यूरीज आ रही हैं कि इस टाइम कंस्ट्रक्शन रेट्स क्या है और हम यहाँ पे अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि लोग यानी कि बहरिया टाउन में शिफ्ट होने के लिए बहरहाल लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में सोच रहे हैं। जी जी, ये इस सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी खुशाइंद बात यही है कि जब एंड यूज़र आएगा तो ये आबाद होगी। जी बिल्कुल। यानी
दोनों जो आपकी बातें हैं कि एक तो कंस्ट्रक्शन के लिए लोग आ रहे हैं, जी, वो अपना बिल्कुल। बनवाना चाहते हैं, हाँ अपनी जी, मर्जी की फिनिशिंग और बिल्कुल। इंटीरियर और वहाँ जितने भी बेडरूम बनाने हैं अपनी मर्जी से वो करवाना चाह रहे हैं। और जी। दूसरे नंबर पे एंड यूजर ही जो विलाज हैं उनकी परचेजिंग कर रहा है। हाँ कोई जी, भी मैं बिल्कुल। नहीं देख रहा कि कोई इन्वेस्टर आया हुआ है या कुछ इस तरह से, नहीं। अगर कोई रेंट पे भी आ रहे हैं तो वो जरा माहौल देखना चाहते हैं एंड देन वो परचेजिंग में अपनी लग जाते हैं, ये चीजें जी, परचेज करें। बिल्कुल। ज़्यादा ऐसा ही है हाँ कि पहले हम कुछ देर रह लेते जी, हैं, फिर हम परचेज़ और कर फिर लेंगे। परचेज करें, वो भी इस तरह से। और इधर से जो ओवरसीज है वो भी अपनी कंस्ट्रक्शन चाह रहा है, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है। यानी अगले 2-3 सालों में या 4 सालों में आप देखेंगे कि और बहुत सारे लोग जो है यहाँ आबाद हो चुके होंगे। और फिर ऐसा ऐसा ग्रेजुअली जो रेट्स हैं उनमें इजाफा होगा, यानी जैसे जैसे लोग आगे यानी अली फ्लाईओवर से आगे की तरफ मूव होना शुरू होंगे कंस्ट्रक्शन की तरफ, तो वहाँ जी। के रेट भी जो है वो ऐसा ऐसा बूम करना शुरू कर जाएंगे। जी, बिल्कुल। अभी इस टाइम आप कैसे देख रहे हैं आने वाले कुछ कुछ चंद मंथ में मार्केट इंशाल्लाह आपको कितनी बेहतर नज़र आ रही है? देखें ग्रेजुअली ये बेहतर होगी। जैसे पहले हमने कोविड के बाद देखा कि वो जो रेट से अचानक बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे इजाफा चीज़ों में होना चाहिए था। यानी उसमें आप ये देख लें कि कुछ इन्वेस्टर्स आए और जी, कुछ जी, लोग बिल्कुल। ऐसे चीज़ें उठा के चीज़ों को ऊपर ले गए, वो बहुत रेट ऊपर हुए और धड़ाम से नीचे गिरे। अब मैं ये देखूं कि प्रीसिंक्ट 34 में हमने 1-1 करोड़ की बाइंग की, अब मैं देखता हूं तो 35-35 लाख भी है। इतने ज़्यादा डिक्रीज नहीं होने चाहिए थे। अब ये होगा कि ग्रेजुअली ऐसा ऐसा, यानी 34 के रेट 35-40 चल रहे हैं, तो ये ऐसा ऐसा पहुंच के 50 हो जाएंगे, 52 नेक्स्ट ईयर, यानी जाएंगे भी सही, उस रेट तक पहुंचेंगे भी सही। तो मेरा जो ख्याल है कि वो 3 साल मस्त लगेंगे अपनी पुरानी कीमतों तक इनको पहुंचते हुए। ये नहीं है कि 1 साल में वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये फिर आर्टिफिशियल रेट नहीं होंगे। आर्टिफिशियल नहीं होंगे, क्योंकि जैसे लोग ऐसा ऐसा आबाद हो रहे हैं, तो ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे रेट जो होंगे वो बढ़ेंगे और फिर ऐसा नीचे आने का हम नहीं देखते कि इस तरह से। इसकी वजह इन्वेस्टर का या मार्केट में ना होना भी है ना। जी जी, इस टाइम क्योंकि तकरीबन को 99% तो सारे एंड यूजर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1% लोग इस तरह के आते हैं कि यार चले इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में देखेंगे क्या हालात बनते हैं। जी जी, हाँ। एक चीज़ यह है कि जो बिल्ड प्रॉपर्टी है ना, उसके रेट काफ़ी बढ़ेंगे, क्योंकि बिल्ड प्रॉपर्टी राशिद जी देखें कि स्पोर्ट सिटी विलास को देखें 350 गज, आप DHA का मुकाबला करें और जहाँ करें वहाँ 5-5 करोड़ का है, और यहाँ आपको मिल रहा है 1.25 करोड़ में मिल रहा है। हाँ, इसका होगा। और बाकी जो विलास बने हुए हैं उनके रेट में कहता हूँ कि हो सकता है कि बहुत जल्द जैसे ऑक्यूपाइड होंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, बाकी जो प्लॉट्स हैं वो ऐसा ऐसा चीज़ें जो होंगी ऊपर जाएंगी। सही। जी नाजरीन, आज आपने CEO PPL जाफर भाई से बड़ा ज़बरदस्त और उनका माहिराना तज्ज़िया था जो इनका माशाल्लाह यहाँ पे साल से काम कर रहे हैं और इनका ये तजर्बा है जो शेयर कर रहे थे। तो मार्केट बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे ही हम ये वीडियोस करते हैं कि मार्केट में बेहतरी आ गई है और मार्केट बेहतर होना शुरू हो गई है, तो लोगों को लगता है कि शायद एकदम से फिर वही 2020 और 21 में जो रेट थे वही आना शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं है, जैसे जाफर भाई ने बताया कि इसमें 2 से 3 साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचते हुए, लेकिन आज की जो बिल्कुल नीचे मार्केट चली गई थी उस हिसाब से अगर देखें तो इस टाइम मार्केट माशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो गई है, जो ऐसा ऐसा वहां तक पहुंच जाएगी। आपकी बैरियर टोन के हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे नंबर जो स्क्रीन पर दिए गए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।